मधु बोल रही हूँ। कहिए। हाँ? ये कहो से कहिए कैसे? वहां कोई बैठा है क्या? तो फिर मैं रोज पे तुम्हारा इंतजार करता रहा, भूल गई थी क्या? भूली नहीं, जानबूझकर नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई? क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, अब मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मेरे बारे में किसी ने कुछ कह दिया है क्या? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के कहने में आ जाऊं। मैं खुद नहीं चाहती कि आपसे कोई मेल जोल रखूं। भूल जाइए सब, और आइंदा कभी टेलीफोन करने की कोशिश मत कीजिए। Your phone, please. हेलो। हाँ, मैं नीलू बोल रही हूँ। नहीं, मैं भूली नहीं। क्या? नहीं नहीं, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम सब झूठे हो। तुम लोगों की बातें भी झूठी हैं। झूठों के सर पर सींग नहीं होते। पति द्वारा तलाक की मांग स्वीकार, मक्कार पति गिरफ्तार, एडवोकेट नीरज चौधरी की जोरदार दलीलों का चमत्कार। फिर एक सुखी घर का बंटा ढार कर दिया तुमने। कई बार कह चुकी हूँ कि ये तलाक वाला के मामले हाथ में न लिया करो, मगर तुम बाज ही नहीं आते। और योर ऑनर, खाली पेट इतनी गर्म मत होइए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाने दो, लेकिन आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी। मैं पूछती हूँ, कचहरी में दूसरे मुकदमों की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं, मगर क्या करूं, मेरे पास जो भी आता है डिवोर्स का ही केस लेकर आता है, और फिर डिवोर्स केस में फीस भी अच्छी मिलती है माय डियर। सच बात तो ये है, डिवोर्स केस लड़ना आता है किसको? सिर्फ एक है, वो है तुम्हारा नीरज चौधरी। नीरज चौधरी। जानते हो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हें क्या कहते हैं? नारद चौधरी। थैंक यू योर ऑनर, ये तो बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। नारद भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। आहा, जो दूसरों के घरों में आग लगाता रहता था, इसे क्रेडिट कहते हो? जो किसी के घर को सुखी ना देख सके, तोड़कर ही रहे। तोड़ने वाला मैं कौन होता हूँ माय डियर? मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, या मियाँ मेरे पास आता है, या बीवी आती है। जो भी फीस देता है मैं उससे लड़ता हूँ, फैसला कोर्ट करती है। तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर ये है कि छत में अगर कोई छोटी मोटी सी दरार पड़ जाए तो उसकी मुरम्मत करनी चाहिए, ये नहीं कि सारी की सारी ही छत तोड़ दो। दरार वाली छत के नीचे रहना भी तो ठीक नहीं, कभी भी टूट कर गिर सकती है। छत टूटे या ना टूटे, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना कह देती हूँ, अगर अब तुम्हारे हाथों कोई दूसरा डिवोर्स केस आया तो वो होगा मेरा और तुम्हारा। हाँ। मधु, मधु, ये देखो फोटो, कितनी अच्छी है। अच्छी है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे ओहदे पर है, और खानदान भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें तू बहुत पसंद आई है। वो कैसे? उन्होंने मुझे कब देखा? अरे तुझे नहीं, तेरी फोटो तो देखी है। हमारा तो ख्याल है तू वहाँ बहुत सुखी रहेगी। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए है कि शादी तेरी होनी है, और तेरी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। तू भी लड़के को अच्छी तरह देख ले, जांच परख ले। अगर तू हाँ कहे तो बात आगे चलेगी। शैतान कहेगी, यहाँ क्या करे? चल भाग।
मैं ये कह रहा था। हाँ, रमाकांत जी, ये है मधु की माँ। नमस्ते नमस्ते। अरे बहन जी के तो दर्शन हो चुके हैं। ये है चंद्रकांत की माँ और ये है हमारी भाभी डॉक्टर गिरिजा वर्मा। नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ, आपका नाम कौन नहीं जानता। आज दर्शन भी हो गए। अरे मैं क्या कह रहा था? यही कि हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे ख्यालात अभी तक जवान है। भाई वो जमाना चला गया जहाँ शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल समझा जाता था। जी हाँ, लड़के लड़की का शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना बहुत जरूरी है। जीवन का भविष्य इसी पे तो निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विवाह का मतलब केवल शारीरिक बंधन नहीं, मन और आत्माओं का मिलन भी है। सबल संतान के लिए सफल विवाह का होना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बात कही। समदन जी बहुत खामोश है। अजी ये बोलती बहुत कम है। आपकी चाय ठंडी हो रही है। जी बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इम्तिहान देने आया हूँ। इम्तिहान देने या लेने? जी वो तो मैं अपने लिए कह रहा था। ना मैं इतना स्मार्ट हूँ, ना इतना डैशिंग और ना इतना क्लेवर जैसे कि आजकल की लड़कियां पसंद करती हैं। लेकिन आप कितने शरीफ हैं, क्या ये कम है? मिठाई लीजिए ना। शुक्रिया। हेलो मधु, हाउ आर यू? जी अच्छी हूँ मैडम। मैं नीलिमा से मिलने आई थी। अरे तुझे नहीं मालूम? वो तो घर चली गई। घर? लेकिन आज सुबह ही तो मैंने उससे फोन पर बात की थी। हाँ, मगर उसका फादर का अर्जेंट लेटर आया था नहीं, इसलिए उसे जाना ही पड़ा। ओह, कब तक आएगी? कुछ कह के तो नहीं गई? नहीं तो, मगर तेरा कोई अर्जेंट मैसेज हो तो रख के जा। जी जी नहीं, वो जब आएगी मैं मिल लूंगी। थैंक यू। बाय बाय।
हनीमून? वो क्या है? मैंने तो जिंदगी में कभी ये नाम ही नहीं सुना। अरे बोलता क्यों नहीं? मैं समझाता हूँ बेटे। लक्ष्मी, हनीमून का मतलब ये है कि शादी के बाद पति पत्नी किसी सुंदर जगह पे जाते हैं, इसी को कहते हैं हनीमून लक्ष्मी। और फिर तुम जानती हो नया जमाना है। अरे नया जमाना है तो क्या हुआ, बाहर में जाए तुम्हारा ये नया जमाना। कितनी रस्में पूरी करनी है, बाहर से कितने मेहमान आए हुए हैं, और ये कहता है मैं हनीमून पर जाऊंगा।